क्या आप जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ? रामायण, महाभारत, भगवत गीता ये भारत के कुछ ऐसे पवित्र ग्रंथ हैं जिनमें न जाने कितने ही ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में आज भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। लेकिन इन ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद इनके प्रसंगों, घटनाओं और उनके रहस्यों को कुछ हद तक समझा जा सकता है। ऐसी ही एक घटना है रावण की पत्नी मंदोदरी के जीवन की। वैसे तो रावण की कई पत्नियां थीं, लेकिन हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की रानी के रूप में सिर्फ मंदोदरी को ही वर्णित किया गया है। रामायण में उन्हें सुंदर, पवित्र और पतिव्रता स्त्री के रूप में दिखाया गया है। उन्हें रामायण काल की सबसे सुंदर पंच कन्याओं के रूप में जाना जाता है और माना जाता है कि उनके नाम से कई बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन राम रावण युद्ध में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? क्या वह सन्यासी हो गई? क्या उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था? क्या मंदोदरी ने सती होकर अपनी देह त्याग दी थी? या फिर रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली थी? दोस्तों, आइए जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन की कुछ प्रचलित कथाओं के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल को बजाकर ऑल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र और महर्षि अगस्त्य के भाई महर्षि विश्रवा ने राक्षस राज सुमाली और ताड़का की पुत्री राजकुमारी केकसी से विवाह किया था। केकसी के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। विश्रवा की दूसरी पत्नी ऋषि भारद्वाज की पत्नी इलाविड़ा थी, जिससे कुबेर का जन्म हुआ था। रावण ने दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन पुत्र बलि की पुत्री वज्रला से कुंभकर्ण का और गंधर्व राज महात्मा सैलून की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ था। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी विश्वेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में आज भी मौजूद है, जहां रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। वैसे तो रावण की कई रानियां थीं, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता है। पंच कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए मंदोदरी ने ही शतरंज का खेल आरंभ किया था। मंदोदरी से रावण को कई पुत्र मिले, जिनमें अक्षय कुमार, मेघनाथ, अतिकाय, महोदर, प्रहस्त्र, निरुपाच, विरूपाक्ष और भीकमवीर आदि को भी उनका पुत्र माना जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया था, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। वैसे तो सिंघल द्वीप की राजकन्या और एक मातृका का नाम भी मंदोदरी था। हालांकि किंवदंतियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। यह भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। जब रावण सीता का हरण करके लाया था, तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध कर सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि राम रावण युद्ध के बाद एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के बाद रावण के कुल में विभीषण और कुछ कुल की महिलाएं ही जिंदा बची थीं। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई थीं और वहां उन्होंने अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उन्होंने प्रभु राम की तरफ देखा, जो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुख भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। कहते हैं कि अद्वैत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष
विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को ये भी याद दिलाया कि वह अभी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा हैं। कहते हैं कि उस वक्त तो मंदोदरी ने इस प्रस्ताव का कोई उत्तर नहीं दिया। जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए, तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर दिया। कहते हैं कुछ समय बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गईं। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विवाह विभीषण से करना अपने आप में एक हैरान करने वाली घटना है। हालांकि रामायण से इतर रामायण में भी ऐसे ही कुछ अजीब किस्से हैं। यह भी सुनने में आता है कि कुछ समाजों में प्राचीन काल में ऐसी ही प्रथा थी। महाराज सुग्रीव ने भी बाली की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से विवाह कर लिया था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।